ओके, तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं सरफेस केमिस्ट्री के। ओके, ये इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम में, स्पेशली जेई के। ओके, तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ उसको। ओके, इसका पीडीएफ हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो एडसॉर्प्शन, ठीक। तो एडसॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड रिजल्टिंग इनटू अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। ओके, तो ये कुछ एडसॉर्प्शन के टर्म्स हैं। एडसॉर्प्शन इम्प्लाइज पेनिट्रेशन इनटू अ बॉडी ऑफ द सॉलिड। ओके, तो एडसॉर्प्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? हमारे पास एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का मिक्स होता है। ओके, और डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, अक्लूजन क्या होता है? एडसॉर्प्शन ऑन मेटल, एब्सॉर्प्शन ऑन मेटल होता है। ओके, तो इसमें जो होता है डेल्टा एच वो होता है लेस देन ज़ीरो। ओके, और डेल्टा एस क्या होता है? वो भी लेस देन ज़ीरो होता है। ओके, तो ये डिक्रीजिंग इन रेसिडुअल फोर्स ऑफ सरफेस होता है। ओके, तो ये देखो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड नहीं टूटते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड टूट जाते हैं। ओके, फिजिकल में बॉन्ड नहीं टूटते हैं, केमिकल में टूट जाते हैं। ओके, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल का हमारे पास एक दो ग्राफ मैंने बनाए हैं। x/m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? ऑफ टेम्परेचर। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, और अब ये देखो फिजिकल वर्सेस केमिकल का हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। ओके, तो डिफरेंसेस पूरे पढ़ के जाना, ये नहीं कि एग्जाम में 3 आते हैं तो 3 ही पढ़ के जाना, पूरे पढ़ के जाना। ओके, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है फिजिकल में और केमिकल में? तो फिजिकल में क्या होता है? ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, और केमिकल में क्यों होता है? ड्यू टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बेसिकली फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो होती है 20 to 40 और केमिकल में हाई होती है 80 to 40, अरे सॉरी 240। ओके, और रिवर्सिबल एंड अकर्स रैपिडली इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमिकल में इरिवर्सिबल एंड अकर्स स्लोली। ओके, फिजिकल में अकर्स रैपिडली, केमिकल में अकर्स स्लोली। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो फिजिकल में डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, केमिकल में इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेंडेंसी नॉट स्पेसिफिक, फिजिकल में, केमिकल में हाईली स्पेसिफिक। और लेयर्स जो बेसिकली होता है फिजिकल में वो क्या होता है? मल्टी लेयर्ड। केमिकल में क्या होता है? यूनी लेयर्ड। ओके, प्रेशर क्या होता है? इंक्रीजेस विद राइज इन प्रेशर, और केमिकल में नेग्लिजिबल इफेक्ट। ओके, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? फिजिकल में इनसिग्निफिकेंट है, केमिकल में सिग्निफिकेंट है। नेचर डिपेंडेंस, तो नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, और जो केमिकल में वो नॉट स्पेसिफिक होता है। ओके, कोई स्पेसिफिक रिलेशन उसका नहीं होता है। ओके, तो ये और एड्सॉर्प्शन क्या होता है? फिजिकल में हम लोग ईजिली एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं, और केमिकल में मतलब मुश्किल होती है थोड़ी, मगर नॉट ईजी। ओके, तो देखो अब कुछ फैक्टर्स हैं। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन होता है। नेचर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन होता है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिवर्सिबिलिटी कैरेक्टर वो डायरेक्टली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने तुमको पहले बताया था इन्वर्सली होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये फ्रीनॉन्ट्रिच थ्योरम है। तो इसका जो फॉर्मूलेज हैं कुछ, तो ये तुम देख लेना, ये पेज कोई मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है। ओके, तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, फिर इसके जो रिलेशंस हैं, ठीक। तो ज़ीरो जैसे लेस देन 1/n, 1/n लेस देन 1, ठीक, ये सब रिलेशंस हैं। तो देखो अब हम लोग डायरेक्टली इस पे चलते हैं। कोलॉइड्स, तो व्हाट आर कोलॉइड्स? तो द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके, ये एक इंटरमीडिएट होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ओके, तो जो कोलॉइड्स होते हैं उसका वेवलेंथ कितना होता है? 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग सस्पेंशन होता है उसमें। ओके, अब देखो डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होता है? द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। ओके, तो ये देखो कुछ टाइप्स हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज। मतलब जो फॉर्म बेसिकली होता है वो डिस्पर्स फेज में कैसा होगा और डिस्पर्सन में कैसा होगा, और कुछ उसकी एग्जांपल्स। ओके, ये एक बार तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। ये सिंपल है, इसको तुम पढ़ लेना। ओके, एक बार याद कर लेना। अब देखो क्लासिफिकेशन हम कुछ कर लेते हैं। तो स्मोक क्या होता है? लायोफोबिक होता है। ओके, स्मोक क्या होता है? लायोफोबिक होता है, ठीक। तो इसका डिस्पर्स फेस क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स।
और क्लाउड जो होता है वो भी लायोफोबिक होता है, उसका डिस्पर्स फेस क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स। और ब्लड क्या होता है, वो भी लायोफोबिक, उसका मगर डिस्पर्स फेस क्या होता है, एल्यूमिनोइड। ओके, और मिल्क क्या होता है, मिल्क का देखो लायोफिलिक होता है, मिल्क का क्या होता है, लायोफिलिक, उसका डिस्पर्स फेस क्या होता है, लिक्विड फैट। ओके, स्टार सोल्यूशन का डिस्पर्स फेस क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स, और उसका जो बेसिकली हमारे पास वो भी लायोफिलिक ही होता है। ओके, तभी मैंने लिखा नहीं, उसको लायोफिलिक ही होता है। ओके, तो गोल्ड सोल्यूशन जो क्या होता है, वो डिस्पर्स फेज में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, लायोफिलिक ही होते हैं। ओके, तो लायोफिलिक सोर्स देखो हम लोग कुछ इसकी जो डिफिनेशन है, आर दोज इन विच द डिस्पर्स फेज एक्सिबिट अ डिफिनेट एफिनिटी फॉर द मीडियम और द सॉल्वेंट। ओके, और ये लायोफिलिक टर्म्स के कुछ एक सेकेंड, हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। सॉल्वेंट लविंग कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। ओके, सॉल्वेंट लविंग कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, लायोफिलिक होते हैं। ओके, ये एग्जाम से पूछते हैं। और लायोफिलिक के जो मोलिकुलर वेट होता है वो हाई होता है, और वो एक स्टार सोल्यूशन होता है। ओके, अब देखो लायोफोबिक कोलॉइड्स के डिफिनेशन है ये, लायोफोबिक सोल्स आर दोज इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और द सॉल्वेंट। ओके, तो जो लायोफोबिक आर दोज इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और द सॉल्वेंट। ओके, जो डिस्पर्स फेज है उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है मीडियम और सॉल्वेंट से। ओके, तो ये क्या होता है, सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं। ओके, लायोफोबिक क्या होता है, सॉल्वेंट हीटिंग। ओके, और लो मॉलिकुलर वेट होता है इसका, और ये जो होते हैं नॉट वेरी स्टेबल होते हैं। ओके, तो अब देखो ये कुछ कंपैरिजन है, ये भी तुम पढ़ लेना, ये भी सिंपल ही है। ठीक, सिंपल सा है, दोनों लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में डिफरेंस। ओके, तो देखो अब देखो जो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो मच लेस देन 2 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, ये एक ग्राफ है। और माइक्रो मोलिकुलर कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जैसे पॉलीमर और माइक्रोमोल। ठीक, तो ये तुम पढ़ लेना, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ये सब मैंने डायग्राम बनाए, ईजिली बनाए ताकि तुम पढ़ लो उसमें। ठीक, एसोसिएट कोलॉइड्स में क्या होता है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, तो ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, उसमें टेल बना दिया है, उसी को टेल हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये देखो अब इसी का एक एग्जांपल है सोडियम स्टेरेट, एक सोप होता है, उसका मैंने पहले डायग्राम बनाया है, फिर मैंने देखो हाइड्रोफोबिक टेल दिखाई है। ओके, ये सब ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिक हेड और टेल मैंने दिखाया है, वो भी ध्यान रखना। ओके, तो देखो अब चलो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही करते हैं ताकि लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो मैकेनिज्म ऑफ मिचले फॉर्मेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, पार्ट 2 में। ओके, ये तुमको PDF मिल जाएगा, तुम इससे पढ़ लेना। ओके।